सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है सह अस्तित्व। सच पूछिए तो सह अस्तित्व एक दिव्य गुण है। जिस इंसान के जीवन में सह अस्तित्व का गुण होता है वो कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, घृणा नहीं रखता, बैर नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि सह अस्तित्व जिस तरह से मेरा अस्तित्व है मेरे सामने वाले का भी अस्तित्व है, और जिस तरह से वो हमें प्यार दे रहा है हमें भी उसे प्यार देना है। कभी कभी ये होता है कि सामने वाला अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो संत मत के होते हैं, जो गुरुमत के होते हैं, जो अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, वो हमेशा अपने से ज्यादा औरों का ख्याल रखता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा ही सह अस्तित्व को महत्व दिया और पूरी साध संगत को समझाया कि हमें सह अस्तित्व को जीवन में अपनाना चाहिए। संत कबीर जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। हे परमात्मा, हमें इतना दीजिए कि जिससे हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और मैं भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पे कोई साधु संत या कोई भी आता है, राहगीर भी आए तो वो भी भूखा ना जाए। ये जीवन का सबसे बड़ा सह अस्तित्व का उदाहरण है। सह अस्तित्व में साथ संगत हम दफ्तरों में काम करते हैं, बसों में जाते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो साथ संगत ट्रेन में जब जाते हैं तो वहां भी एक सह अस्तित्व का ही उदाहरण देखने को मिलता है। दफ्तर में हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ वाला वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं। ये है सह अस्तित्व। बस में चाहे कोई मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें अपनी यात्रा करनी है, उसे अपनी यात्रा करनी है। ये है सह अस्तित्व। कभी भी किसी के प्रति जहाँ द्वेष ना आए, जहाँ क्रोध ना आए, जहाँ घृणा ना आए, जहाँ बैर ना आए, वहां पे ही सह अस्तित्व का आनंद आता है। जहाँ ये सभी भाव आ जाएं, क्रोध आ जाए, घृणा आ जाए, दोष दिखने लगे, तो सत्संगत उसमें आनंद नहीं आता। एक दफा किसी पुल पे एक पेड़ गिरा हुआ था और दो तरफ से दो बकरियां जा रही थी। जाते जाते दोनों ही बकरियां जा रही थी। वो कहने लगी मुझे भी जाना है, और वो सामने से कहती है हाँ मुझे भी जाना है। तो कहने लगी तो क्या किया जाए, रास्ता तो छोटा है, एक पेड़ ही है, अगर हम दाएं जाएंगे तो हम गिर सकते हैं, अगर आप दाएं जाओगे तो आप गिर सकते हो। साथ संगत दोनों ने सोचा और फिर एक कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला कि एक काम करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, आप ऊपर से चली जाना और फिर मैं चली जाऊंगी। साथ संगत ये कितना प्यारा सा उदाहरण है सह अस्तित्व का, कि मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। ठीक इसी तरह से साथ संगत बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं सह अस्तित्व के। जिन्होंने सह अस्तित्व का दामन थाम लिया है, सह अस्तित्व को अपने जीवन में बसा लिया है, उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें कष्ट नहीं होता, उनके लिए कोई बैरी नहीं होता। उनके लिए यह उदाहरण हम कह सकते हैं, ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई, कि सबके संग हमें अच्छा लगता है। महापुरुषों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने ये कहा कि तेरा रूप है ये संसार, परमात्मा का ही सारा संसार रूप है। कोई प्यार करे न करे, कोई सम्मान दे न दे, तरवर सरवर संतजन
तीजा बरसे मेह, परमारथ के कारणे साधु धारे दे। महात्मा परमार्थी होते हैं, इसीलिए महापुरुषों के लिए कहा गया संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे देके अपना रंग। वो अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा गुण होता है वो औरों तक प्रवाहित करते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं। ये है सह अस्तित्व, और सह अस्तित्व जीवन में बस जाए, ये अरदास आप सबके लिए दास करता है। हम सभी सह अस्तित्व को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, एक दूसरे को प्यार देते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हुए। सत्संग सह अस्तित्व आता कैसे है, इस बात का अगर विवेचन करेंगे तो कार्य प्रणाली से सह अस्तित्व आता है। जब हम एक वो कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। जब हम एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं तो सह अस्तित्व को मजबूती मिलती है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो सह अस्तित्व को मजबूती मिलती है। आइए ऐसे ही दिव्य गुणों के साथ हम युक्त होते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।